तदेव लक्ष्मीन्द्रो बृहद्वा स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः कृष्णो बृहस्पतिर्ददातु। मैं बहुत शीघ्रता से उनका नाम यहाँ पर उच्चारित करूंगा, वो शीघ्रता से आएंगे और अपना सम्मान माननीय मंत्री महोदय के हाथों में ग्रहण करेंगे। श्रीमान अतुल जी शर्मा, निवृत्ति जी महाराज सब यहीं पे हैं, भंवरलाल जी गौतम, सुमित सक्सेना जी, पूर्ण जी सोनी, जय कुमार शर्मा जी, आशुतोष जी, श्रीमान जगदीश, ये सुंदर कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर राजेश रावत जी करवा रही है। इसमें आप माननीय मंत्री साहब के पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद है। आपने अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पधारे, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आदरणीय श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब, जो वास्तव में सबके प्रति समर्पित रहे। ये सर मैं ऐसी वैध हूँ जैसे आप कार की सर्विस कराते हैं ना, शरीर की सर्विस। पौने 2 बज रहे हैं भाई। कुछ देखिए, जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पूरे देश से कई हमारे जो आचार्य आए हैं और इस पर ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान है ये बहुत पुराना है, बहुत परंपरागत है। और इसमें जो हमारी गणनाएं होती थी वो विश्व में सबसे सटीक, अगर उस समय की पूर्व की हमारी गणना है, वो आज भी पूरा विश्व उस पर वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी जो गणनाएं थी उन पर मोहर लगाता है और उसके आधार पर जो सत्य है वो घटनाएं घटित होती है। जो काल जो चक्र है, वो समय का चक्र है, वो सब हमारी पुरानी जो इस ज्योतिष विद्या के आधार पर ही ये सब होता था, इस गणना के आधार पर होता था और वो सटीक होती थी। तो ऐसी हमारी जो ज्योतिष विद्या है, इस पर ये सम्मेलन मिलकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के माध्यम से जो एक दूसरे के विचारों से अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और उसके आधार पर और सटीक हमें ऐसे इस पर पहुंचने के लिए अच्छी जानकारी मिले। इस पर ये मंथन होगा। ये सम्मेलन 2 दिन का है और इसमें सभी पूरे देश से जो आए हुए यहाँ पे आचार्य होंगे, वो सब इस पर अपनी चर्चा भी करेंगे और इस ज्ञान को और बढ़ावा दें ताकि ये हमारा आने वाली हमारी भविष्य की आधार घटनाओं को और सत्यता के साथ। कोटा से श्याम सुंदर शर्मा, मयूर टाइम्स से सीधे हम डॉक्टर एलन शर्मा जी से बात करते हैं, जो आप प्रोग्राम में पधारे हैं। कैसा आपको ये लग रहा है कि किस प्रकार से ज्योतिष का विस्तार होना चाहिए? देखिए, जिस तरह का आयोजन यहाँ पर कोटा में पिछले 5 वर्ष से हो रहा है और 2 दिन का जो ये महासम्मेलन है अथर्वा आदित्य सेवा संस्थान के माध्यम से, निश्चित रूप से एक सार्थक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, होने जा रहा है और मैं भी आज इस कार्यक्रम में शरीक हूँ, शामिल हुआ हूँ। तो मैंने देखा जो आम जन में जो धारणा है, जब अपने व्यापार में, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, कोई कितना बड़ा आदमी हो या कोई छोटे स्तर का आदमी हो, उसको भी जब किसी काम में सफलता नहीं मिलती तो निश्चित रूप से वो ज्योतिष विद्या की ओर जाता है और ज्योतिषी से परामर्श करता है भाई ऐसा कौन सा कारण है, चाहे मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उसमें असफल हो रहा हूँ
तो ये सफलता के लिए वो जिस तरह से ज्योतिष विज्ञान हमें ज्योतिषी जो बताते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं, उसके अनुसार हम काम करते हैं और उसके माध्यम से हमें सफलता हासिल होती थी। ये तो आज मैं समझता हूँ कि ज्योतिष विज्ञान की आवश्यकता हर वर्ग के लोगों को है। सर एक सीधा प्रश्न है कि आपसे कि जो ज्योतिष, कुछ नए ज्योतिष जो पैदा हुए हैं वो कुछ भ्रांतियां फैलाते हैं ज्योतिष के विषय पर। देखिए, अब ये तो हर क्षेत्र में भ्रांति फैलाने का काम और भी ये हर क्षेत्र में होता है। जो भी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, हर जगह आपको गलत व्यक्ति मिल जाएंगे। लेकिन हमें उनसे सावचेत रह कर के और जो सही व्यक्ति है उसका चयन करना चाहिए, उससे संपर्क करना चाहिए। और जो भी इस बारे में जो जानकार है, अब आज मैंने देखा कि यहाँ पर पूरे देश भर के जाने माने ज्योतिषी आए हैं, कई तो विदेश से भी हैं, नेपाल से आए। तो ऐसे आयोजन में हमें इनका कोटा नहीं, हाड़ौती वासियों को इनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। इनका जो समय निकाल करके इनसे संपर्क करना चाहिए। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर एलेन शर्मा जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। वो आप पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार से। राष्ट्रीय अधिवेशन में है और कोटा गीता भवन में स्थित कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सीधा सर से पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें सर। वहाँ से बता दें। मैं नेपाल से रूपन्देही जिला जो गौतम बुद्ध का नगरिया जो जन्मस्थल है, भूमि से मैं आया हूँ यहाँ। जो आदित्य पंडित आदित्य जो शास्त्री हैं, उनकी निमंत्रण स्वीकार करते हुए तो उनके जो कार्यक्रम है बहुत सराहनीय है। वहाँ पर बड़े बड़े विद्वजन विद्वान लोग आए हुए हैं, जैसे एस रावत और भी उनके जो बेटा है बेटे हैं मानवेंद्र सिंह रावत लगाए, बाकी जो धन्य मूर्धन्य जो विद्वान आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं भी उनके सर आप इतनी दूर से पधारे हैं, तो आपको कोटा में कैसा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम को लेकर? आप कोटा में ये कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। पहले भी होता था, मुझे बुलाते रहते थे, आने का मौका नहीं मिल रहा था। समय की व्यस्तता के कारण आने का समय नहीं मिल रहा था। इस समय में कहा मैं जरूर आऊँगा आपके यहाँ। तो उन्होंने काफ़ी फोन करते रहे। तो सर बातें मैंने देखा कि खूब अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सराहनीय है। उनको बहुत हृदय दिल से उनको आशीर्वाद। सर हम आपसे सीधा जुड़ते हैं कि जो आपकी कार्य जो जिस क्षेत्र में आप निपुण हैं, वो सीधा आप जनता को बताएंगे उसमें किस प्रकार के जनता को लाभ पहुँचा सकते हैं। वैसे तो मैं नेपाल से हूँ। अभी इस समय फिलहाल मेरा कार्य क्षेत्र है दिल्ली जो NCR नोएडा में है, वहाँ सनातन धर्म मंदिर में मैं इस समय मुख्य पुजारी के तौर पर सेवारत हूँ। तो मैं वहीं कर्मकांड भी और ज्योतिष का भी मैं कार्य करता हूँ। काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों से पूछ लिए हैं कि आप बहुत अच्छा बताते हैं ज्योतिष में और पूजा पाठ भी आप बहुत अच्छा करते हैं। तो काफ़ी तो सर आप किस ज्योतिष को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उस पर आप जो रिसर्च करते हैं सर उसके बारे में? मैं पराशर ज्योतिष को ज़्यादा ही जो रिसर्च करता हूँ और उसी में ही मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो सर किस प्रकार की पद्धति से देखा जा सकता है? ये वैदिक ज्योतिष पद्धति से देखा जाता है। पराशर इसी में जो लिखा हुआ है उन्हीं ग्रंथों को जो ज्योतिष जो है वेदों का अंग है, वेदों का जो है तीसरा अंग बोलते हैं। तो जब तक ज्योतिष नहीं आता है तो तब तक जो है वेदों का अंग पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए मैं वेदों के ही एक अंग है ज्योतिष, तो उसको नहीं पढ़ा है। तो ये थे हमारे बीच में नेपाल से, जो कि आप कोटा की धरा पर पधारे। गीता भवन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। पूरन सोनी, मेरा कोटा के अंदर विगत 35 साल से पीसी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र चलता है और मैं निःशुल्क सेवाएं करता हूँ। सीधे चलते हैं हम हमारे बीच में निकिता जी, जो कि आप काफ़ी सक्रिय रूप से कार्य को भी विस्तार देती हैं और मैंने आपका कार्य को देखा है और सलूट भी करता हूँ कि आपने जिस प्रकार से राधिका में आपने प्रोग्राम को अंजाम दिया वो श्रेय आपके ऊपर भी जाता है। मैम बताएं ज्योतिष के बारे में। टाइम से इस लाइन में हूँ और मेरा विशेष जो है अभी तक मैंने ठाकुर जी की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से 50 केस मेरे ऐसे जिनको संतान नहीं, माताओं को तो वो आप किस प्रकार से सर्च करती हैं, थोड़ा बताएं दर्शकों को। केवल उसमें नॉर्मल आप संतान पक्ष का पहले तो भाव देखिए
कि पहले आपको जो भी आते हैं और उसमें हस्बैंड और वाइफ की कुंडली का विश्लेषण करना होता है। और ये चीज़ भी पहले आप देखिए उसके पहले कि संतान योग है या नहीं है, और उसके ऊपर ही वर्क करके और उसके बाद भी कुछ छोटे से उपाय से 2 या 3 मात्र उपाय हैं। तो और दर्शकों को बताना उपाय पाएंगे, दर्शकों को बताना पाएंगे गुप्त उपाय नहीं, थोड़ा दर्शकों को हल्का सा जो कि कुछ कल्याण हो सके आपके पास। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो गुप्त रखे जाते हैं, गुप्त तरीके से किए जाते हैं, उनको मतलब दर्शाया नहीं जा सकता, जनजाहिर नहीं जाता है। तो वो आप वहाँ पर ही बताते हैं आपके अनुसंधान केंद्र में? जी, मेरा ऑनलाइन भी चलता है और उनका अपना भी चलता है। और ज़्यादा उसमें ज़्यादा बस सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्योंकि प्रभु के विश्वास हाँ, पर आप आपको चाहे आधारित किसी है। के भी कितने भी उपाय कर ले, विश्वास नहीं होगा आपको, खुद पे भी होना चाहिए और ठाकुर जी पर। तो आप किस ठाकुर जी की आस्था को लेकर आप कार्य करती है? कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहते हैं, ये थोड़ा दर्शकों को बता दो। मेरे आराध्य शिव जी हैं और ठाकुर, उनकी ही मैं पूजन करती हूँ। तो मैम आपने जो तिलक तो लगा रखा है, ये तो दूसरा दर्शाता है कि आप हनुमान जी और हनुमान जी और शिव जी एक ही है। हनुमान जी और एक कृष्ण माननीय बाके बिहारी हैं, गिरिराज बाबा हैं। ठाकुर जी सब एक ही हैं, क्योंकि ठाकुर जी अलग अलग नहीं है, ठाकुर जी सब एक ही हैं। मैम आप आपका कुछ श्रद्धा थोड़ा सा से आपका परिचय बता दें और आपका संस्थान का बता दें। मैं आचार्य नितिका शर्मा हूँ, कोटा राजस्थान से हूँ और घर से मैं वर्क करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ। आप सबसे पहले परिचय चाहेंगे सर, आपका परिचय दें। मैं विनोद भाई जे राठौड़, गुजरात सूरत के पास नवसारी सिटी से आया हूँ। मैं इंटरनेशनल वास्तु और एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया और धरती का चिड़ा घर है, अगर घर के 5 तत्व बैलेंस होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, अगर वो बैलेंस नहीं होता तो घर में प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो ज्योतिष के अंदर और वास्तु हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने जो दिया है, 16 संस्कार में से पास होना पड़ता है। जन्म कुंडली, किसी के पास अंगूठा का नॉलेज होता है, किसी का तल का होता है, किसी की तो कुंडली सर होता आपकी है। सुविधाओं को लेकर यहाँ पर कोटा की धरातल का पधारे, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कोटा में हम ये दूसरी बार आया हूँ मैं। हमारे आदित्य जी गुरु जी हैं, जिन्होंने भारतीय 5वां सम्मेलन करवा रहे हैं, देश विदेश से बहुत बड़े विद्वान आए हैं। उन लोगों का, उन ऋषि मुनियों और उन विद्वानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और हमें जो रिसर्च किया हुआ है वास्तु से, कि हमारे देश के जो हमारे ऋषि मुनियों ने मई मंत्र और मानसार जैसे ग्रंथों के अंदर जो चीज़ें दी है, बिना तोड़ वास्तु दोष निवारण, घर, दुकान, मॉल, फैक्ट्री का हम उपाय करते हैं, कोई चीज़ तोड़वाते नहीं है और सभी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। कई बार हमारे घर के ईशान कोण में लाल कलर आ गया, लाल कलर जो होता है आग है, और ईशान दिशा पानी की दिशा है, तो वहाँ पानी चाहिए। आग और पानी का संबंध शत्रुता है, तो उनको एनर्जी को बैलेंस करना है बिना तोड़ वास्तु के हिसाब से। हमारे मई मंत्र नाम के ग्रंथ के अंदर चीज़ें बताई कि ब्रह्म स्थान में सूर्य अगर रूबी लगा दे तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा अच्छी होती है, क्योंकि पूरब से आने वाली ऊर्जा जो होती है प्राणिक ऊर्जा है, उत्तर से जो आने वाली ऊर्जा है वो जैविक ऊर्जा है। वो दोनों का संबंध ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सूर्योदय जो होता है, तो पूरब दिशा से आने वाली एनर्जी जो होता है सूर्य की होती है, वो हमें प्राणिक ऊर्जा देती है। बिना प्राणिक ऊर्जा हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। नॉर्थ की आने वाली जैविक एनर्जी होती है। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, जो मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र, जो सारे चक्र जो होते हैं, और चंद्र और सूर्य नाड़ी का समन्वय वास्तु के हिसाब से होता है। आप जितनी भी नदियाँ का पानी देखें तो नॉर्थ की तरफ बहती है, कोई भी वृक्ष होते हैं नॉर्थ की तरफ झुकता है, क्योंकि नॉर्थ में जैविक ऊर्जा है, और जैविक ऊर्जा से हमें और प्राणिक ऊर्जा का हमारा मन मस्तिष्क को संचालन करती है। तो घर के अंदर गलत डायरेक्शन में साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो पृथ्वी तत्व है, अगर वहाँ पानी आ गया तो उस दिशा की एनर्जी नष्ट होती है और स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तु अच्छा होना चाहिए, कुंडली भी अच्छी, दोनों जैसी एनर्जी मिक्स करके हम रिजल्ट दे सकते हैं। अकेला कुंडली नहीं चलेगी, अकेले वास्तु नहीं चलेगी। और साथ में सुंदर शर्मा, आज बात करते हैं ज्योतिष अंतर्राष्ट्रीय जो ज्योतिष सम्मेलन गीता भवन में महाकुंभ के रूप में आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में कोटा के महान ज्योतिषाचार्य जो कि ज्योतिष के बारे में आपसे हम सीधा आपका पहले तो परिचय चाहेंगे सर। राधे कृष्ण सर, मेरा नाम मोहित योगी है, और यहाँ पर जो ज्योतिष का जो सम्मेलन यहाँ पे जो चल रहा है,
जो हमारे आदरणीय आदित्य शास्त्री जी जो यहाँ पर करवा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और इस सम्मेलन के अंदर दूर दराज से आए हुए बहुत सारे व्यक्ति और ज्योतिषाचार्य भी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस सा नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, डॉक्टर HS रावत सर भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो सर ये कहाँ से पता है, थोड़ा बता पाएंगे? ये जो सर हैं वो जयपुर से आए हुए हैं और इनका काफ़ी यूट्यूब के अंदर नाम भी है और बहुत सारी सही भविष्यवाणी ये करते हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कोटा से ही मोहित योगी और मैं भी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन से भी रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो ज्योतिष जो है ये सम्मेलन हर साल आदित्य दादी साहब यहाँ। तो सर ये कौन सा, थोड़ा बता पाएंगे दर्शकों को, कौन सा है ये, 500 है, चर्चा है, कौन सा है, बता पाएंगे? हाँ, ये वैसे तो हर साल चलता रहता है और जो कि महाकुंभ के रूप में विकसित हो रहा है गीता भवन पर। सर आपके थोड़ा चर्चा करेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजी के कार्य हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करें। एक्चुअली आजकल जिस हिसाब से जो सिनेरियो हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं कंटिन्यूसली मोबाइल चला रहे हैं, तो काफ़ी सारी मेंटल इश्यूज इनके साथ में आ रहे हैं। उसी को ज्योतिष जो है उनके साइकोलॉजी को समझ करके, उनके ग्रह को समझ करके उससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। और हर एक व्यक्ति को अपनी ज्योतिष जो कुंडली है वो बनानी चाहिए और उसका विवेचन समय समय के अकॉर्डिंग कराते रहना चाहिए। जिस तरह से हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ चेकअप कराते हैं साल में, उसी तरह से आप सभी को ज्योतिष के अंदर जाना चाहिए और वहाँ पे किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलना चाहिए और अपनी कुंडली का विवेचन कराते रहना चाहिए। सर एक बड़ी समस्या ये आती है कि जो ज्योतिष के बारे में अध्ययन भी नहीं कर पा रहे हैं और वो इस प्रकार के अपना कारोबार स्थापित कर रहे हैं, और उनके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को? हाँ, ये एक आजकल जिस हिसाब से यूट्यूब का माहौल चल रहा है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से सीख लेता है और अपनी प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देता है। ये बहुत सारा अभी तो सर उसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है कि ये आपको? एक्चुअली क्या होता है, दुष्प्रभाव नो डाउट कुछ हद तक बढ़ सकता है, क्योंकि वो अपने पास ओनली बस पैसे से रिलेटेड ही वो बातें करते हैं कि कैसे इस पर्सन से पैसा लिया जाए। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, वो विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर आपके बारे में प्रेडिक्शन कर देता है, तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। वो बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे ही व्यक्तियों के पास में आपको जाना चाहिए। सर ये ज्योतिष जो ऋषि मुनियों की एक धरोहर है, हमारे संस्कृति को प्रभावित करती है, तो उसके विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा, ज्योतिष आज की नहीं है, सनातन में बहुत पुरानी है और इसी के थ्रू हम पंचांग का निर्माण भी करते हैं। आपको याद है, पंचांग से हम नक्षत्र की गणना करते हैं और इसी गणना के थ्रू ही आपने देखा हुआ है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि बम ब्लास्ट हुआ, ये सारी की सारी प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमारे पंचांग में और हमारे ऋषियों ने पहले भी कर दी हैं और अभी भी रिसेंटली भी कोई कर रहे हैं। जैसे कि शनि का गोचर चल रहा है, गुरु का गोचर चल रहा है, तो इनसे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता ही है, वातावरण भी इससे परिवर्तित होता रहता है। तो सर क्या विशेष इसको देखते हैं, उसके बारे में जो आपका विशेष कार्य है उसको थोड़ा हम जनता को। भारत माता की आज बहुत ही खुशी का दिन है कि लगातार अर्थर्व आदित्य सेवा संस्थान द्वारा 5वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु और आयुर्वेद सम्मेलन इस कोटा की धरती पर और शहर के इस सेंटर में, जहां पे लगातार धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्रियाएं निर्भर चलती रहती है। ऐसे कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रणेता, संयोजक, सम्मान्य मेरे पिता तुल्य, क्योंकि आशीष, गोपाल ये सब मेरे बचपन के मित्र हैं, उनके श्री पिता श्री आदित्य शास्त्री जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व देहात के जिलाध्यक्ष सम्मान्य एल शर्मा जी, भाई सुमित सक्सेना जी, जगदीश तिवारी जी, रविशंकर शर्मा जी, और जो लगातार अपनी सरस्वती विराजमान जैसी शैली से आप सभी को बांध कर रखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे संचालक राकेश विजयवर्गीय जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। देश ही नहीं विदेश से भी
जो भी महान प्रखंड, उन्हें मैं ज्योतिष कहूं, पंडित कहूं, आयुर्वेदाचार्य कहूं या वास्तुशास्त्री कहूं, ऐसे सभी सम्मान्य मानव, मैं आप सभी का जो भी यहाँ बाहर से पधारे हैं उन सभी महानुभावों का इस कोटा की धरती पर अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा की तरफ से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।